आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6C का सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 देखिए, इसमें दिया है, दिया क्या पहले पढ़ते, लिखा है निम्न आकृति में यदि त्रिभुज ए बी त्रिभुज देखिए कहाँ है, ये वाला ए बी ई, ये वाला त्रिभुज लेंगे यहाँ से, ये है आपका त्रिभुज ए बी ई, ये हो गया ए बी ई त्रिभुज ए सी डी, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, इसमें और बढ़ाएंगे, ये हो गया ए सी डी, यानी इधर वाला त्रिभुज ये और उसके बाद इधर वाला त्रिभुज ये क्या दिया है, सर्वांगसम। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, यहाँ पर दिया है, क्या नोट करेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ऐसा दिया है, यहाँ पर लिख देते त्रिभुज ए सी डी, ये दिया है, हमको दिखाना है अर्थात सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज एडीई है, ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज अर्थात ए बी सी, एक तो त्रिभुज एडीई, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एडीई और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, ये है समरूप, ये हमको सिद्ध करना है, त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी क्या है, समरूप है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, यानी हम लोग इसको दिखाएंगे, उपपत्ति ध्यानपूर्वक समझना है, यहाँ पर सबसे पहले जो दिया होता है उसी से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज कौन सा, ए बी ई, सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा, ए सी डी, ऐसा दिया है, अगर ये सर्वांगसम है तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो यहाँ पर पहले भुजाओं का अनुपात के हिसाब से समान दिखाएंगे, जैसे ए बी इतनी बड़ी रेखा है और ये कौन सी रेखा है, ए सी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, सर्वांगसम होने के कारण ये हो जाएगा ए बी बराबर ए सी। तथा दूसरी बात, अगर इसको हम लोग चाहें तो ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि दो त्रिभुज बन रहे हैं ना यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, इसको मान लें समीकरण नंबर 1 और इसको मान लें समीकरण नंबर 2, बस आराम से हम लोग बोल दें कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, तो भाग करिए, तो ए बी बटा ए डी, इधर का इधर उधर का उधर, ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए, ये हो जाएगा, ए सी बटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हमने कहां से काम स्टार्ट किया, दिया है ऐसे त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, तो चित्र में भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमने क्या कह दिया, सर्वांगसम होने के कारण ए बी बराबर ए सी तथा ए डी बराबर ए, क्रमशः 1 2 समीकरण मान लिया। उसके बाद समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो ए बी बटे क्या हो गया, ए डी बराबर ए सी बटे ए। अब देखिए उसके बाद आपने यहाँ पर देखिए, अगर दोनों त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी, तो दोनों में एक क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ, हम लोग कहेंगे अब जिसको हमको दिखाना है समरूप उसकी बात कर लें, एडीई, अब त्रिभुज एडीई तथा त्रिभुज कौन सा, एबीसी में बोलेंगे क्या होगा, कोण ए बराबर कोण ए, दोनों में देखो यहाँ पर भी कोण ए है, यहाँ पर भी कोण है ना, ए को बीच में क्या हो जाएगा, कोण डी ए ई बराबर कोण ए को बीच में कर दो बी ए सी। अब ये वाला ध्यान से देखो, एडीई यानी कोण ए, इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, एडीई देखो, ए डी ए में क्या आ रहा है, ई में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और बी ए सी दोनों में है कि नहीं, और हमने कौन सा लिया, ए डी ई, देखो ए डी ई ये तो लिया है ना, ये आ रहा है, और बी ए सी में भी देखो कोण ए आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं इसको समीकरण नंबर 4 पहले मान लें, समीकरण नंबर 4। अब 3 व 4 से, अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः समीकरण 3 व 4 से, अतः समीकरण 3 व 4 से, 3 क्या बताता है कि भुजाएं हमारी समानुपातिक हैं, ठीक है ना, और तथा इसके कोण भी क्या हैं, बराबर हैं, तो इन दो स्थितियों में त्रिभुज कैसा हो जाता है, समरूप हो जाता है। अगर भुजाएं समानुपातिक मिल जाएं, जो त्रिभुज हमने लिया है उसमें आपकी भुजाएं शामिल हैं, तो उस त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात कैसा है, समानुपातिक है, और इनके कोण क्या है, बराबर दिख रहे हैं ना, और ये काहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं उभयनिष्ठ, ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, उभयनिष्ठ, बस ये क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अतः समीकरण 1 व 3 से त्रिभुज ए डी ई जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, समझ में आई बात, यही हो गया सिद्ध। किससे सिद्ध हुआ, एस ए एस से, यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध हुआ, समझ गए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।